एवरीवन, आई एम पूर्वी अजमेरा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई नो आप लोग बोलोगे कि दीदी बहुत ज्यादा लेट हो गया वीडियो आने में, बिकॉज वी वेयर टू डू दिस। हम लोग ये करने वाले थे क्वाइट बिफोर, लेकिन मैंने लाइक ऑल दिस देयर वर डिलीवरी इश्यूज फॉर द बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक एंड ऑल, तो बुक्स मेरे पास डिलीवर ही नहीं हुए थे बहुत टाइम तक। एंड again when I completed recording the video, CBSE released its circular on 5th of July and stating huge changes which troubled us so much that we can't stop thinking about it, and me too, because I will give my 12th exam this year. So what are the impact, or what will be the impact in your study pattern or this or that? That is like आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको अपना स्टडी पूरा पैटर्न ही चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज वेदर इट्स एमसीक्यू और वेदर इट्स सब्जेक्टिव पेपर, आपको पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। लाइक टर्म 1 के लिए जो भी एमसीक्यू पेपर होगा उसमें आप ऐसे तो नहीं है ना कि आप चैप्टर का कुछ पार्ट्स, अनलेस एंड अंटिल जब सीबीएसई का नया रेशनलाइज्ड सिलेबस आ जाता है, रिड्यूस सिलेबस आ जाता है, तब तक आपको यही मान के चलना है कि वट एवर इट इज देयर इन द बुक, आप उसको पढ़ रहे हो अच्छे से। और आई थिंक एंड ऑफ द जुलाई तक सीबीएसई ने डिक्लेयर किया है कि वो एंड ऑफ जुलाई तक अपना रिवाइज सिलेबस भी दे देगी। सो मोस्टली 15 डेज आपको वेट करना पड़ेगा। बट अगर आपको लगता है कि आप उतना वो टाइम गैप या टाइम लैग नहीं छोड़ना चाहते अपने प्रिपरेशन में, तो इट्स नो हार्म, आपको नॉलेज ही मिलेगी एंड यू कैन कंटिन्यू विद द प्रिपरेशन। और जो भी करता है, जैसे आपने प्रिपरेशन कर दी, तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपको हार्म करेगा। सो यू कैन कंटिन्यू विद द प्रिपरेशन। सो हियर आई एम विद दिस एडुकार्ड बुक वीडियो। तो जैसा कि मैंने बोला, मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन इस चेंजेस की वजह से मैं भी थोड़ी स्केप्टिकल हो गई थी कि वेदर आई शुड अपलोड द सेम वीडियो और नॉट, क्योंकि उसमें चेंजेस आए हैं। बट देन आई रियलाइज कि जो मैं बुक इस वीडियो में हम लोग एडुकार्ड क्वेश्चन बैंक्स के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। एंड बिकॉज अ लॉट ऑफ यू हैड रिक्वेस्टेड, लाइक व्हेन आई कंपेयर डिफरेंट बुक्स, तो इसके सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट है, सो आई ऑर्डर्ड दिस फर्स्ट। नाउ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सब्जेक्ट वाइज भी चाहिए, for now I will be taking as educard brand as a general, और उसका मैथ्स बुक में will discuss the features and all। लेकिन अगर आपको लगता है कि साइंस भी एडुकार्ड ब्रांड का स्पेसिफिक चाहिए या वैसा कुछ, then you can mention in the comment section. I will be replying to most of them, like as much as I can. However, एक ब्रांड का अगर आप एक बुक को आई गेस अगर आप फीचर जान लो, तो बाकी भी सेम ही रहता है। एंड आई डोंट थिंक दैट विल बी एन इश्यू रिगार्डिंग, लाइक कोई इश्यू होगा कि आप मैथ्स का रिव्यू दे दिया और हमें नहीं पता बाकी कैसा होगा, बाकी कंटेंट कैसा है बाकी बुक्स का, बाकी सब्जेक्ट्स का। आई डोंट थिंक दैट विल बी एन इशू। सो यस, विदाउट एनी फर्दर ado, लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। हियर आई हैव एडुकार्ड क्वेश्चन बैंक फॉर द ईयर 2021 to 2022, which is your batch of course. तो इसमें we will be discussing, as I mentioned earlier, about mathematics and what you'll get. So talking about the packaging first thing first, आप देखोगे इसका कवर जो है वो बहुत स्टर्डी है, बहुत अच्छा है। लाइक इट्स नॉट लाइक एनसीईआरटी पैकेजिंग, बिकॉज वो तो बहुत डेलिकेट होता है और हम सबको पता है कि 2 महीने बाद ही उस बुक का क्या हालत हो जाता है, कवर तो रहता ही नहीं है। एंड पेजेस ऑल्सो उसके बहुत पतले होते हैं। सो द पेजेस आर ऑल्सो क्वाइट थिक, एंड इसमें तो आपको पता नहीं चलेगा, बट येस इट इज नाइस। एंड येस, सो ओवरऑल कवरिंग इसकी स्टडी है। टॉकिंग अबाउट द प्राइस, इट्स 599 एंड इट्स अवेलेबल ऑन द ई-कॉमर्स साइट्स। आपको एडुकार्ड के ऑफिशियल साइट पे भी मिल जाएगा, ये अमेजोन पे भी मिल जाएगा और फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा। नाउ यस, सो पैकेजिंग की बात तो हमने कर ली। नाउ व्हाट यू विल गेट थ्योरी, लाइक टॉपिक वाइज आपको नोट्स मिलेंगे, विच इज एक्चुअली टॉपिक वाइज, मैंने खोल के देखा था। और आपको स्क्रीन पे ऑन लाइक पिक्चर वीडियो भी मिल जाएगी, ये इमेज जो भी मैं अटैच कर दूंगी ताकि आप देख सको। टॉपिक वाइज वीडियोस, लाइक टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे आपको इसमें। देन क्वेश्चंस। ना क्वेश्चन का भी इसमें सेग्रीगेशन है। अगर आप बोलोगे कि ये तो पुराने पैटर्न पे बेस्ड है, सो आई सजेस्ट वन थिंग कि आई डोंट थिंक एज ऑफ नाउ कि कोई ब्रांड पूरा एक एक बुक ही निकालेगा, जैसे एडुकार्ड एक बुकलेट ही निकालेगा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हर चैप्टर के लिए है। तो दैट इज अ थिंग, जब तक सीबीएसई का सिलेबस नहीं आता तब तक आप कुछ बोल नहीं सकते। तो अगर आप इस बुक को फॉलो करें देन इट्स नो हार्म। और उसमें ऑलरेडी एमसीक्यू है, तो इसमें आपकी टर्म 1 की भी पढ़ाई हो जाएगी एंड टर्म 2 की भी पढ़ाई हो जाएगी। सो दिस इज अ
पॉजिटिव साइड। अगर आप सोचोगे कि नहीं, ये टर्म 1 के लिए तो हमें अलग से बुक चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। और वो आपको ऑनलाइन भी बहुत सारी वर्कशीट सब मिल जाएंगे, बाद में वो आते रहेंगे। लेकिन फॉर नाउ दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें आपको दोनों टर्म की प्रिपरेशन आपको एक साथ हो जाएगी, बिकॉज इसमें सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी है। सो इफ यू गो फॉर इट देन आई थिंक इट्स अ रियली गुड ऑप्शन। नाउ इसमें आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, so all in all everything, this is the package. And so yes, let's move to the contents first. now इसमें इंडेक्स है जो आपको सब मिलेगा ही इसमें। अगर कोई पार्ट ओमिट हो जाता है देन इट्स अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर, लेकिन फॉर नाउ यू कैन कंटिन्यू विद दिस बुक। ऑल्सो सीबीएसई के फ्यूचर अनाउंसमेंट्स लाइक वन सच विच वॉज मेड ऑन 5 जुलाई, आपको ये सब भी मिल जाएंगे। ये जो QR कोड है उसको स्कैन करके यू विल गेट एवरीथिंग। नाउ फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलेगा आपको, यू कैन चेक दिस आउट, आई पुट अ पिक्चर एज वेल ऑन द स्क्रीन। एंड लिस्ट ऑफ स्टडी मटेरियल इंक्लूड सीबीएसई बोर्ड पेपर्स, सीबीएसई सैम्पल पेपर्स विच इज टू बी अनाउंस्ड, जो अनाउंस होगा, सीबीएसई पास 10 ईयर पेपर्स, सीबीएसई कॉमिक बुक्स, एडुकार्ड ऑब्जेक्टिव सेक्शन मैप्स एंड सो लाइक मच मोर। तो आपको ये सब भी फ्री मिलेगा व्हेन यू परचेज दिस बुक। नाउ जो यूनिट है दिस इंक्लूड्स नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसका तो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और है, जैसे कि मैंने बोला वो आपको जुलाई एंड तक ही पता चलेगा। जो भी सिलेबस है, जो भी एडिटिंग हुई है, जो रिड्यूस हुआ है, एनीथिंग विच इज डन, वो आपको इस महीने के एंड तक पता चल जाएगा। तो तब तक यू कैन कंटिन्यू प्रिपरेशन, कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। उसमें कोई भी बुराई नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो या कुछ, क्योंकि हमारे टाइम पे भी जब थोड़ा बहुत मैं जब क्लास 10th में थी तब भी कुछ कुछ चैप्टर्स ओमिट हुए थे, लाइक फॉर हिस्ट्री एग्जाम्पल, हिस्ट्री के भी हुए थे थोड़ा। तो लाइक वी डिड नॉट नो एनीथिंग प्रीवियसली, तो हम लोग ने वो चैप्टर्स कवर कर लिया था। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना वो चैप्टर्स पढ़ के इट्स अ हार्म फॉर अस और समथिंग लाइक दैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो यू कैन टोटली गो अहेड विथ योर प्रिपरेशन। Now let's talk about the first unit which is first chapter, real numbers. तो इसमें आपको मैं एक ही चैप्टर का आउटले बताऊंगी, क्योंकि बाकी चैप्टर्स का भी पूरा सेम है आउटले। सो आई डोंट थिंक हर चैप्टर का पेज पलट पलट के आपको दिखाने की जरूरत है। सो यस, नाउ फर्स्ट इज टॉपिक वाइज आपको जैसे मैंने बोला था नोट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यूक्लिड्स डिविजन लेमा, यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिदम, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सब जो भी आपको पता है आपकी चैप्टर 1 में क्या है, तो उसके टॉपिक वाइज नोट्स विथ द फॉर्मूलाज आपको पूरा अच्छे से मिल जाएगा। तो कभी आपको लगता है ना कि हमें फॉर्मूलाज याद नहीं रहते या वैसा कुछ, तो दैट विल बी लाइक बून हियर। सो वंस द टॉपिक वाइज नोट्स आर डन, यू हैव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि ऑल्दो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ओएमआर शीट में ही मिलेंगे, लेकिन आपको निकालना तो पड़ेगा ना उनका आंसर, तो आपको पता होना पड़ेगा प्रोसेस। तो इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ उनका सोल्यूशंस दिया हुआ है, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन द कॉन्सेप्ट्स एंड यू कैन गेट क्विक रिविजन ऑफ ऑल द टॉपिक्स विद दिस QR। सो देयर आर मेनी फीचर्स। जब आप बुक खोलोगे ना खुद से, तब आपको पता चलेगा कि कितने हिडन फीचर्स है इसमें। सो फर्स्ट थिंग विच इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और इसमें काफी क्वेश्चन है। ऐसे नहीं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमें वापस एक अलग बुक ही खरीदना है फॉर द टर्म 1 एग्जाम, फॉर द मल्टीपल चॉइस बेस्ड एग्जाम। उसके बाद है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जिससे हम सब बहुत डरते हैं। एंड मैं तो बहुत ज्यादा ही, क्योंकि मेरे साइंस में क्लास 10th में 1 नंबर उसी में ही गया था। सो यस, दिस इज समथिंग विच वी नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट, क्योंकि इसको कुछ भी पूछ लेंगे, लाइक यू विल हैव टू बी वेरी अलर्ट व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन एंड आंसरिंग देम। देन कम्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो कि इसमें दोनों टर्म की तैयारी हो जाएगी। सपोज अगर आपका फर्स्ट चैप्टर आपको लाइक टर्म 2 में आ रहा है, तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप एक बार के लिए स्किप कर दो, राइट? तो आप डायरेक्टली शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। लेकिन अगर सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से अगर लगता है कि वो एमसीक्यू बेस में आ रहा है, तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो करो, अटेम्प्ट करो। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो पूरा चैप्टर का जानना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो कोई भी कॉन्सेप्ट से बन सकते हैं, कोई भी टॉपिक से बन सकता है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट ही मिस आउट कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस मार्किंग में बहुत डिफरेंस आ जाएगा, बाकी पूरा चैप्टर आपको आना ही पड़ेगा। देन कम्स आई टोल्ड यू कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन विच इज 2 marks,
एंड देन शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चंस विच इज ऑफ 3 मार्क्स। तो इसमें भी आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लाइक मैं जब देख रही हूँ नंबर, इसमें 108 क्वेश्चंस तो मैंने नंबरिंग में ही देख लिया। देन यूल हैव लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। अगेन अगर आप ऐसा सोचोगे कि हमें तो अभी तक पता ही नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे होंगे कि सिलेबस आने दो, उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो 15 डेज का टाइम गैप है वो बहुत ज्यादा है। और आपको ऐसा तो नहीं है ना, अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पेपर आ रहा है, वो चैप्टर सपोज चैप्टर 1 की अगर हम बात करें, वो एमसीक्यू में आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए आप कम प्रिपेयर करोगे, उल्टा एमसीक्यू और ज्यादा ट्रिकी हो जाता है। तो दैट इज वाई आप अपना प्रिपरेशन लैग मत छोड़ो। ऐसा नहीं है कि ठीक है 15 दिन है तो है, आ जाएगा तो उसके बाद रिज्यूम करेंगे। 15 डेज इज अ लॉट गाइस। अगर आप डिवीजन करोगे चैप्टर के हिसाब से, छोटे छोटे चैप्टर्स मैथ्स के 3 से 4 आराम से कंप्लीट हो सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर आप रियल नंबर्स अभी तक आपने नहीं किया है, ये सब बहुत इजी चैप्टर्स है। तो इसलिए चैप्टर इज अ लॉट व्हेन यू सी, तो इसलिए आप उसको ढील मत दो उस मैटर में, एंड यू कंटिन्यू विथ योर प्रिपरेशन। देन आई गेस यस, टॉपर्स कॉर्नर। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपको अप्रोच कैसे करना है। अगेन दिस विल बी मोर बेनिफिशियल इन द सब्जेक्टिव टाइप पेपर, क्योंकि उसमें ही आपका प्रेजेंटेशन काम आएगा। बिकॉज एमसीक्यू में तो आपको ओएमआर शीट में वो फिल इन करना पड़ेगा, सो दैट विल नॉट बी रिक्वायर्ड इन द ओएमआर शीट। तो यस, दिस इज द बेसिक आउटले ऑफ एवरी चैप्टर, और ये हर चैप्टर में ही होगा आई गेस, इफ देयर इज समथिंग एट द एंड। या so that is what is like the basic outlay and all. I believe कि this is a good book, जैसा कि आपने पूछा था, and some of my juniors are also using this, so मैंने उनसे भी feedback लिया। तो yes, this is a nice booklet to invest on, and this will help you in ब्रशिंग अप योर कॉन्सेप्ट्स विद थ्रू इट्स नोट्स, और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। सो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड बुक, एंड नाउ दिस थिंग इज टू बी लाइक कीप इन केप्ट इन माइंड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपको सजेस्ट कर रहा है और आप कुछ और मटेरियल यूज कर रहे हो तो आप अपना मटेरियल स्विच कर लोगे, बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज समथिंग विच इज नाइस। अगर आपने कुछ अभी तक चूज नहीं किया है, देन यू कैन गो फॉर दिस, इट्स टोटली फाइन। आपको ऐसा नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट डाइवर्टेड। जैसे साइंस में ले लो, मैंने एस्टन यूज किया था हाफ ईयर तक, लेकिन मेरे को किसी ने आके बोला दिनेश अच्छा है, तो विल गो फॉर दिनेश। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका पूरा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा जब आप पढ़ाई करोगे। सो वट एवर मटीरियल यू यूजिंग, इफ यू फाइंड इट नाइस, आप यूज करो। दिस रिव्यू इज ओनली बिकॉज यू गाइज आस्क्ड इट, क्योंकि आपको परचेज करना था एंड यू वांटेड टू नो हाउ इज द बुक और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द बुक। तो इसलिए ये वीडियो है। मैं किसी भी तरीके से एंडोर्स नहीं कर रही कि आपको यही खरीदना है, दिस इज द बुक विच कैन गिव यू 100 on 100, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो आई विल बी कमिंग अप विद अदर ब्रांड्स वीडियो, जो आपने लिस्ट किया है मैं सारे बनाने की कोशिश करूंगी। एंड यस, बस थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि डिलीवरी में टाइम लगता है बुक्स का, अभी पैंडेमिक की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है यहाँ पे। सो यस, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर ऑल द बुक्स विच यू गाइज टोल्ड मी, and I hope this video was helpful. And so yes, stay indoors, stay safe, take care, and I'll meet you in the next video. So take care, bye bye.